भाई सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर से। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बेसिक प्रोग्राम पैराडिन तैयार कर देता हूँ। इंक्लूड conio डॉट एच, फिर CLR SCR। अब देखो लास्ट टाइम ना हमने एक क्लास बनाई थी, ठीक है। क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने एक रेडियस बनाया था। क्लास का नाम क्या था याद है तुम्हें? सर्कल। अब देखो भाई फोन आना एक नेचुरल फिनोमिना है, आ ही सकता है। तो सर्दी खांसी भी नेचुरल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वही सेम जो कल हमने जो एग्जांपल किया था ना एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का, वही सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने डबल आर ही लिया था, मुझे अच्छे से याद है। फिर उसके बाद फॉलोड बाय हमने इसके अंदर ये दिस पॉइंटर का इस्तेमाल किया था। और हमने ये भी जाना था कि ये इसका क्या एडवांटेज होता है गेट। और गेट के अंदर हमने क्या किया था, हमने डिस्प्ले करवा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जाके सी आउट के अंदर ही मैंने बोल दिया था 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर है क्या, उसके लिए तुम्हें ध्यान देना होगा उस सेट और गेट पर। जब इस जब इस सर्कल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट तो मैं कोई भी नाम का बना सकता हूँ, लेट्स से सी। तो जब मैं सी डॉट सेट करता हूँ और यहाँ पे 3 पास करता हूँ, और जब मैं सी डॉट गेट करता हूँ, तभी एक्चुअल काम शुरू होता है, राइट ना। कंपाइलर हमेशा मेन के पास ही आता है, सी से वो इस पूरे के पूरे क्लास को मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। अगर तुमको अभी कंफ्यूजन आ रहा है इस चीज़ में अभी भी, तो इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा पेंट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब तुमने एग्जैक्टली वो क्लास बनाई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है सर्कल, ओके। इसको मैं करली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और करली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर तुमने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से डबल रे आर, ओके। और तुमने उसका सेट मेथड बना दिया और गेट मेथड बना दिया। सेट से तुम इस आर की वैल्यू को वैल्यू असाइन कर रहे हो। यही एक्चुअल में हो रहा है बिहाइंड द सीन, राइट ना। पर कंपाइलर को तो सिर्फ मेन दिखाई देता है, राइट ना। तो एग्जैक्टली होता क्या है जब तुम मेन में बोलते हो सर्कल, लेट से तुमने बोला सर्कल C1 और दूसरा तुमने बनाया C2, तो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो याद रखना जब तुम ये दो बनाओगे ना अभी, तो यहाँ पे एक C1 है और एक C2 है। तो असल में इस पूरी क्लास की असल में दो कॉपी तैयार हो जाएगी। यानी कि एक कॉपी बनेगी इस क्लास की यहाँ पर इस C1 के लिए, ठीक है, और एक बनेगी इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए जो बनेगी क्या बनेगी, यहाँ पर एक अलग डबल आर करके तैयार हो जाएगा और इसके लिए एक अलग बनेगा, यानी दोनों का मेमोरी अलग रहने वाला है, ठीक है। कल को अगर कोई C3 बोल दोगे तो उसका भी अलग हो जाएगा, समझ रहे हो क्या। और यहाँ पर सेट और गेट के फंक्शन रहेंगे, तो समझ में आया। तो आखिर इसमें कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है, ठीक है। क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो तुम खुद फर्क देखना। अब जाहिर सी बात है ये तभी कॉल होंगे जब तुम ऑब्जेक्ट के जरिए इन्हें कॉल करोगे। नहीं, जब तुम बोलोगे C1 डॉट सेट तो ये कॉल हो जाएगा। जब तुम बोलोगे C2 डॉट गेट तो उसका कॉल होगा, जाहिर सी बात है गार्बेज वैल्यू आएगी क्योंकि तुमने कुछ असाइन ही नहीं किया। तुम्हें सीक्वेंस में कॉल करना पड़ेगा सेट और गेट को, बरोबर। अगर नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, यानी यहाँ पर कॉलिंग मैटर करती है, सच है कि नहीं। यानी ये जो ऑर्डर है कॉलिंग का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वे में ही कर रहा है, प्रोसीजरल वे में ही कर रहा है, एक के बाद एक। तो अगर अब जाहिर सी बात है डिफरेंस जानते हैं कि आखिर कंस्ट्रक्टर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट का नाम चेंज कर देता हूँ क्लास के नाम पे। आप तुम देख सकते हो कि इसका नाम और हमारी क्लास का नाम एकदम सेम है ना। ओके, रिटर्न टाइप हटा देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें सेट कॉल करने की जरूरत है ही नहीं।
ठीक है, पहले इतने को कंपाइल करते देखते क्या एरर आता है। तो एक एरर आ गया, कुड नॉट फाइंड मैच फॉर सर्कल सर्कल। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी मैं 3 पास करता हूँ। अब कंपाइल करता हूँ, रन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्लियर होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पर डेफिनेशन शुरू होती है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन which has same name as class name. Okay, it does not has any return type, not even void. कोई रिटर्न टाइप नहीं होता इसका। हाँ, कंस्ट्रक्टर के ना आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में हमने डबल आर डाला, तो आर्ग्यूमेंट तुम डाल सकते हो। कंस्ट्रक्टर कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ, यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। What is constructor overloading? If constructor having same name but different number of arguments and types of argument, ठीक है, अगर वो बदल जाए तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है, राइट ना। तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल चेंज करता हूँ। एग्जांपल का नाम दे देते हैं हम, लेट से क्लास डेमो, ठीक है। क्लास का नाम क्या हो गया, डेमो हो गया। और यहाँ पे मैं पब्लिक, और यहाँ पर जाके हम इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लेट से वॉइड डिस्प्ले, नॉट डिस्प्ले सॉरी, यहाँ पर मैं डेमो करके कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। सी आउट इनसाइड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर एक और चीज, एक और डेमो बनाता हूँ, इंट आई सी आउट इनसाइड वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बढ़ा सकता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी वो कॉल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने D1 किया तो अब वो मैच करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर उसे कॉल करना है, तो वो इसे कॉल करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। नतीजा तुम्हें आउटपुट में क्या दिखाई देगा, इनसाइड नो आर कंस्ट्रक्टर। अगर तुमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया और अंदर कुछ नंबर पास कर दिए तो सेकंड वाले को कॉल करेगा, तुम्हें बाजू बाजू में इनसाइड वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी दिख जाएगा। समझ में आया क्या। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। गॉट इट।